वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक लग्न वाले मंगल जो है आपके लग्नेश और षष्ठेश ग्रह हैं, तो इस महीने में मंगल की क्या ब्लेसिंग रहेगी। मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके महीने की प्लैनेटरी पोजीशन है। मंगल आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप को और बिजनेस को ये डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। सूर्य आपके 9वें भाव में और फिर आगे चल के वो 10th में प्रवेश कर जाएंगे, तो भाग्य आपका, लक जो है ना आपका काफी सक्रिय रहेगा। करियर आपका काफी अच्छा ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। और देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में रहकर आपको अचानक से धन लाभ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में कुछ ना कुछ रिसर्च और कोई हो सकता है कि ऐसी आप कोई रिसर्च डेवलप करें या फिर गुप्त चीजों की तरफ आपका जो है ध्यान आकर्षित होने वाला है। शनि आपके 5th भाव में रहकर शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों को काफी गंभीरता से आपके अंदर काफी गंभीरता लेके आएंगे। 5th भाव होता है बुद्धि का, शिक्षा का, संतान का, प्रेम का, शेयर मार्केट का, तो इसमें आप में काफी अच्छी मेच्योरिटी आती हुई नजर आ रही है शनि की वजह से। इसके अलावा शनि की दृष्टि जहां जहां पर पड़ेगी वो सारी चीजें भी, वो सारे ग्रह भाव भी इफेक्ट होते हैं। राहु जो है आपके 4th भाव में है तथा और केतु आपके 10th भाव में रहकर घर परिवार में कुछ ऐसा अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड बदलाव कुछ ना कुछ नजर आता है, तो उसके लिए भी हम चर्चा कर लेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। शुक्र जो है टाइम टू टाइम आपके भाग्य में यात्रा संबंधित यानी कि आपको छोटी मोटी ट्रिप, ट्रैवलिंग संबंधित मौके मिलते रहेंगे, जिससे कि आप काफी कुछ अच्छा लाभ अपने लाइफ में कर पाएंगे। बुध नौकरी, व्यापार, संचार, इन सब चीजों में महत्वपूर्ण अपना रोल रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बुध ग्रह का रोल। बुध जो है व्यापार के कारक होते हैं, अपनी वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, तो इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा। ये आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है चार्ट में। अब अगर हम इसको वीक वाइज देखते हैं तो फर्स्ट वीक आपका जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक महीने की शुरुआत आपकी मिक्स रहेगी, ठीक ठाक, मतलब पॉजिटिव दृष्टि से ही रहेगी। नौकरी, जो लोग नौकरी पेशा हैं और जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। ये फर्स्ट वीक में आपको इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं और अपनी जॉब में भी कोई ना कोई आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। आपके सीनियर्स आपके काम को बहुत माइन्यूटली चेक करेंगे, तो अपना काम बहुत कायदे से आप करें। बिजनेसमैन लोगों के लिए ये रहेगा आपको नए क्लाइंट मिल सकते हैं, कोई न्यू वेंचर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट वीक आप लोगों के लिए काफी कुछ अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप अगर आप करते हैं किसी नए व्यक्ति के साथ तो थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेल्थ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट वीक में आपको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके स्टमक से, पेट से रिलेटेड गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सब चीजों से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन चीजों पे विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के लिए ये महीना, ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। इसमें अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेट पड़ती है या इन फर्स्ट वीक में होता है तो काफी अच्छा समय रहेगा आपके लिए। कोई भी सब्जेक्ट मेमोराइज करने के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। 3 तारीख से लेके तो 7 तारीख तक, 3, 5, 6, 7 ये दिन जो है ना आपको ट्रिप ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। प्लस अगर आप, अब हम 5th हाउस की बात कर रहे हैं जहां पर बच्चों का, स्टूडेंट का आ गया, प्रेम का आ गया। अब शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो 2 जुलाई से 2, 3, 4 जुलाई ये जो है, इसमें आप पेनी शेयर में इन्वेस्ट ना करें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉस होने की संभावना नजर आती है। अब अगर हम जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते को देखते हैं, 2nd वीक को, तो 8 जुलाई से 14 जुलाई तक का ये समय आपके लिए कैसा रहेगा।
8 से 14 जुलाई आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके लक को इनहेंस करता हुआ नजर आता है ये वीक। इसमें इस हफ्ते में आपके भाग्य में काफी वृद्धि होगी। करियर की तरफ से अगर हम देखें तो आपको काफी अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, विदेश से संबंधित काफी अच्छे लाभ हो सकते हैं। आपका विवाह योग भी बनता हुआ नजर आता है। मतलब जो लोग भी, जो बच्चे शादी के लायक हैं, जिनकी एज शादी लायक है, अगर हम कानूनी दृष्टि से देखें, अगर आपका कोई लिटिगेशन में मामला चल रहा है काफी लंबे समय से, तो उसके लिए आपको जो तारीखें लेनी चाहिए, आपकी अगर कोर्ट में कोई डेट पड़ती है तो 9 से 14 जुलाई के बीच की अगर आप डेट लेते हैं तो डेफिनेटली फैसला आपके हक में आ सकता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। छोटी मोटी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, उससे भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। हेल्थ की दृष्टि से ये दूसरा हफ्ता जो है, आपको इसमें थोड़ा सा सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आ सकती है, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ओवर थिंकिंग ना करें, एंजाइटी की वजह से भी ये सब चीज हो सकती है, तो मेडिटेशन का सहारा लें। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा हफ्ता, यानी कि 15 जुलाई से 21 जुलाई तक आपका समय कैसा रहेगा। ये सप्ताह, ये वीक जो है ना, आपका आपके करियर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में जो लोग, जिन लोगों को के पास नौकरी नहीं है और नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उन लोगों के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू हो सकता है आपका इन दिनों में, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के भी योग नजर आते हैं। बिजनेस में भी कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं इन दिनों में। 9 से लेकर तो 15 जुलाई से 21 जुलाई तक ना आपको काफी अच्छे फाइनेंशियल गेन भी काफी अच्छा हो सकता है। रुका अटका पैसा भी आपका मिल सकता है। शेयर मार्केट की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आप, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पेनी शेयर्स मत किया कीजिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है, तो उसके लिए 16, 17 और 18 जुलाई ये ठीक है, बेहतर है। इसमें आप थोड़ी बहुत अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ही फायदेमंद रहता है। स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, 15 से 21 जुलाई का। इसमें आप अपना टफ सब्जेक्ट मेमोराइज करें, कंपटीशन एग्जाम हुए तो वो भी आपके अच्छे हो सकते हैं। हेल्थ में भी काफी इंप्रूव हो सकता है इस हफ्ते में। कोई अगर आपकी बहुत लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखता होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी फैमिली की बात करते हैं तो घर में भी कोई ना कोई शुभ कार्य, चाहे बच्चों की शादी से रिलेटेड हो, चाहे कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, गेट टुगेदर हो सकता है, उसका कोई फंक्शन करने की प्लानिंग भी आप बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथा हफ्ता, यानी कि 4th वीक ऑफ जुलाई का। 22 जुलाई से 31 जुलाई ये जो है महीने का लास्ट पैच है, अंतिम हफ्ता है। तो इसमें कुछ आप है ना इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऐसे लेंगे करियर के लिए। आपको करियर की दृष्टि से आप थोड़ा सा विशेष चिंतन मनन करेंगे। आपको इस हफ्ते में ऑफिस में हो रही ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस में तो उसको बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। ये हफ्ता कोर्ट के लिटिगेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपका। केयरफुल रहने वाली डेट्स जो हैं वो हैं 24, 25 और 26 जुलाई। इन 3 दिनों में रोग, ऋण और शत्रु से आपको बचना है। हेल्थ का ध्यान देना है। कोर्ट का लिटिगेशन इन तारीखों में ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। आपको शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा हो सकता है उतना चुप रहें, शांत रहें, क्योंकि ये दिन ठीक नहीं है तो ये आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को इफेक्ट डालेंगे। 27 जुलाई के बाद आपकी शादी के योग काफी प्रबलता से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ में भी 27 जुलाई के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आती है। अगर किसी रिश्ते में लेके कुछ कंफ्यूजन था तो वहां पे आपको एकदम क्लियरिटी मिलेगी। और इसमें लास्ट वीक में जैसे मैंने बोला ना आपको कि सिर दर्द वगैरह सब रह सकता है, तो नींद की कमी, स्ट्रेस और थकान बहुत ज्यादा, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कोई लॉन्ग आपकी ट्रिप हो सकती है इस महीने की एंड में 28, 29, 30, तो वो ट्रिप आपकी काफी सक्सेसफुल रहेगी। काफी अगर काम के सिलसिले में जाते हैं उस दृष्टि से भी अच्छी रहेगी। ओवरऑल
फैमिली के साथ भी अच्छा गेट टुगेदर टाइम आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। शनि आपके पंचम भाव में होने के कारण सफलता में मेहनत के बाद सफलता जो है ना, आपको मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसे शनिदेव वैसे भी इजीली बैठे बिठाए कुछ भी नहीं देते हैं। तो आपको अगर जो बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। रिसर्च डेवलपमेंट, मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग में, इन सब चीजों के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो वो दिन भी बहुत अच्छे हैं। उसके लिए 11, 18, 21 और 29 जुलाई ये आपके लिए बेस्ट है। और शेयर मार्केट के लिए अगर आप, जैसे जुलाई में काफी उतार चढ़ाव रहेगा, काफी फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट दिन जो 4 दिन है वो बहुत बहुत बढ़िया है। 11 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई, 29 जुलाई, ये शेयर मार्केट के लिए भी बढ़िया है। और इन दिनों में आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड आ सकता है। विशेष सावधानी रखने वाले दिन जो हैं वो हैं 2 जुलाई, 4 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई। इन दिनों में आप विशेष ध्यान रखें। हेल्थ में आप थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखें। स्ट्रेस हो सकता है, आपको स्ट्रेस की वजह से नींद ना आना हो सकता है। हार्मोन्स का असंतुलन भी हो सकता है। ओवरऑल अगर अच्छे दिनों की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए 5 जुलाई, 10, 11, 16, 18, 21 और 29 ये आपके लिए इस महीने के बेस्ट दिन रहेंगे। सावधानी के लिए मैंने पहले भी बताया 2, 4, 15, 24 और 25 ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इस महीने में 3 जुलाई को और 17 जुलाई को जो है चतुर्थी पड़ रही है, तो आपको इन 2 दिनों में ओम गणपते नमः का जाप करना चाहिए, गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर आप सुन सकते हैं। इससे आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी उन सब में भी राहत मिलेगी और बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ आपकी होगी। गणेश जी की ब्लेसिंग से हमेशा ही बिगड़े हुए काम जो है सुधरने लगते हैं। 12 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदोष है। महादेव के ऊपर जलाभिषेक करें, इससे आपका तनाव कम होगा। 14 जुलाई को अमावस्या है, तो विष्णु सहस्त्रनाम करके देव बहते जल में नारियल प्रवाहित करे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इस महीने में 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। इस दिन से चातुर्मास शुरू हो जाएगा और आपको कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते इन दिनों में 4 महीने के लिए, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। अगर आपकी कोई गुरु माने हुए हैं तो उनसे मिलने अवश्य जाइए, उन्हें गुरु दक्षिणा दीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। ओवरऑल आपके लिए जुलाई का महीना काफी अच्छा है। काफी सारे खुशियां उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है। इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर मेंशन करें और अपना महीने का शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वृश्चिक लगने वाले आपके नोन में है तो उनके साथ मेरा वीडियो साझा कीजिए, मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। धन्यवाद।